ठीक है जी। सबसे पहले आप लोग नोट करिएगा कि वही चीजें मैं यूज करूंगा जो हम लोग पढ़ गए हैं। ठीक है, डिप कंटेनर। अब इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं डिप कंटेनर में। सेम लाइक दैट मैं जाऊंगा अपने वेब में। यहाँ पे देखें एक नैव का टैग है और उसके अंदर नैव की क्लासेस हैं। ठीक है, आपके सामने मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, कंटेनर में लाके रख दिया और ये यहाँ पे आके मैंने इस नैव को बंद कर दिया। ठीक है, अब इस नैव के अंदर कुछ चीजें उसने लगाई हुई हैं। नैव बार एक उसकी अपनी क्लास है, नैव बार की, जो उसकी नेविगेशन को बनाएगी। ठीक है, उसके बाद नैव बार एक्सपैंड लार्ज। इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन जितनी मर्जी बड़ी हो जाए या जितनी मर्जी छोटी हो जाए, वो खुद ब खुद उसकी नेविगेशन को आपकी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर देगा, रिस्पॉन्सिव कर देगा। ठीक है, उसके बाद नैव बार लाइट। नैव बार लाइट का मतलब ये है कि ये नैव बार के पीछे जो बैकग्राउंड कलर है ना, उस कलर को सेट करेगा कि वो कैसा होना चाहिए। लाइट का मतलब ये है कि जैसे वो एक लाइट सा कलर व्हाइट के ऊपर नहीं आ जाता, ग्रे कलर का, ये वो कलर है नैव बार डैश लाइट। अगर आपने चेंज करना है तो वो भी चेंज हो सकता है। लाइक नैव बार के पीछे हम लोग इसको डार्क कर सकते हैं, जैसे वहां पे लाइट था मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। ठीक है, इसी तरह बीजी का मतलब सब जानते हैं, बैकग्राउंड लाइट। ठीक है, अब तो ये एक चीज होगी हमारी नेविगेशन। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक एंकर टैग वो लगा रहा है, एंकर टैग। अच्छा, इसके अंदर आप देखते हैं क्लास कौन सी है, नैव बार डैश ब्रांड। आप लोगों को याद है कि जब भी आप लोग जब मेन्यू बनाने लगते हैं तो मेन्यू के लेफ्ट साइड पे किसी कंपनी का नाम या लोगो आ रहा होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक दिखाई थी ना साइट, ये देखो, समझ आ रही है ये चीज? ठीक है, अब ये देखिए एक लोगो सा बना हुआ है आपके सामने। अगर इसको मैं खोलता हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट खोलता हूँ, सेल्स सर्विसेज, ये देखो मेन्यू के लेफ्ट साइड पे एक इमेज बनाया है, साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रांड। ठीक है, नैव बार डैश ब्रांड, इसका मतलब ये है कि ये एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा। जहां पे जो सी क्लास आप यूज कर रहे हो, उस क्लास के अंदर जो भी टेक्स्ट दोगे वो एक ब्रांड का होगा। वहां पे इमेज दे सकते हो, क्लास नैव ब्रांड ही रखो, लेकिन इमेज दे सकते हो, एंकर टैग दे सकते हो, एक टेक्स्ट दे सकते हो, आप लोगों की अपनी मर्जी। ठीक है, अब वहां पे एग्जाम्पल में उसने एंकर टैग यूज किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे। और देखें HREF के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है। ठीक है, यहाँ पे अब होता क्या है, अगर लेट से कि आपने एक साइट बनाई जिसका नाम आपने रखा www.abc.com, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप वो देते हो, जैसे लाइक दैट मैंने ये एग्जांपल खोली हुई है ना। अब इसके पीछे देखें कर्सर मेरा बता रहा है कि ये एक लिंक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें वही पेज सेम दोबारा ओपन होगा। समझ आ रहा है ना? इसका मतलब ये है कि उसने अपनी साइट के अंदर अपनी ही साइट का रेफरेंस दिया हुआ। जिस पेज पे आप खड़े हैं उसी पेज का उसने रेफरेंस दिया है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप वापस अपनी साइट पे ही आओगे। सो नैव बार ब्रांड के अंदर आप लोग सेम काम कर सकते हो कि आप अपनी बनाई हुई साइट का दोबारा से इसमें एड्रेस डाल दोगे तो वो क्या करेगा, लाइक दैट। ये देखें यहाँ पे इस पेज का नाम क्या है, होम डॉट, मैंने अपनी साइट का एड्रेस दे दिया। अब मैं जब भी नैव बार पे क्लिक करूंगा वो इसी पेज को ओपन करेगा। सब लोग इससे फेमिलियर है ना? अब मैं चल के जरा इसको रन करता हूँ और फिर देखते हैं इसकी आउटपुट। जी,
आप देख सकते हैं ये कुछ आपके सामने एक लाइट सा कलर होके उसके ऊपर व्हाइट सा नैव बार लिखा हुआ, देखा है ना। अगर मैं इसको जाके यहाँ से डार्क, जैसे उसने कहा था, लाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आपके सामने नैव बार आ रहा है। अब ये इसका मतलब मेन्यू बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखें मैं नैव बार के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें वैसे ही हैंड आ रहा है जैसे वो साइड के ऊपर आ रहा था। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी ना, ये देखें माउस देखें, माउस कैसे चेंज होता है। यहाँ पे माउस का कैसे कर्सर है, माउस का कर्सर आपको पता ना, ये तीर सा आ रहा है। ये देखें इस, जैसे ही मैं सेव सर्विसेज पे लेके गया वो कैसा हो गया, हाथ बन गया ना। इसका मतलब ये होता है कि ये लिंक है, ठीक है। अब सेम लाइक दैट हमारी एग्जांपल जो हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर भी सेम यही है, ठीक है। ये देखें बाहर में लेके आया तो ये एक तीर है, समझ आ रहा है ना। जैसे ही मैं नैप बार के ऊपर लेके गया, ये देखें कंडीशन चेंज हो गई उसकी। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक लिंक है, जो भी लिंक होगा कर्सर बाय डिफॉल्ट वहां पे जाके चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये ले मैंने क्लिक किया, ये देखें मेरा जो कंटेंट है वो रिफ्रेश हो रहा है, नजर आ रहा है सबको। क्यों? इसका मतलब क्या, वो अपने अंदर ही उस पेज को दोबारा से दोबारा कॉल कर रहा है। उसी नैम बार के नीचे, ब्रांड के नीचे अगर मैं किसी और पेज का एड्रेस दे देता तो क्या करता वो किसी और पेज के ऊपर चला जाता, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को आपने नोट करना। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं कि आप लोग एंकर की जगह इमेज भी लगा सकते हो, कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपने डिफरेंट ट्राइज करनी है, इसके अंदर इमेज भी लगाना है और भी चीजें। इवन दो कि इस एग्जाम्पल के नीचे जो एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं इस सारे आर्टिकल में, उसमें इमेजेस उसने करके दिखाई हुई है, आप लोगों ने ये खुद करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि वो एक डिव लगाता है जो कि डिवाइडर होगा। नैवबार के नीचे ये देखें, पहले एंकर टैग लगा था, इसके मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसने एक डिवाइडर लगाया। डिवाइडर उसने क्यों लगाया कि उसने इधर ब्रांड लगाया था लेफ्ट साइड पे, अब बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड से मेन्यू बनाना उसने स्टार्ट कर। समझ आ रही है बात? एक ही रो के अंदर रहते हुए एक साइड पे उसने लोगो लगा दिया, दूसरी साइड पे उस बंदे ने अपनी वो वाले हम लोग जिस तरह हमने होम अबाउट और वो सारी पड़ी थी, वो लिस्ट इस तरह बनती थी वर्टिकली। अब ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल बनाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे सीरीज में लाइन के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर सेम लाइक दैट, आपको याद हो हमने यूएल पढ़ा हुआ। यूएल का मतलब क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यू का मतलब अनऑर्डर्ड, अगर यहाँ पे ओ एल होता तो ऑर्डर्ड, गुड। इसी तरह सेम यूएल के अंदर आप जो डिवाइडर की क्लासेस हैं इसको उसने क्लैप्स का नाम दिया हुआ है, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसे कह लें कि हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। मैं इसको अभी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जस्ट इसको जिसे कहते हैं कि एक दफा कर लें, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब थोड़ा सा आप लोग मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यूएल। यूएल के अंदर सेम लाइक दैट नैव बार डैश नैव, इसकी अपनी क्लासेस हैं। अब ये बता रहा है कि भाई यूएल जो बनने जा रही है ना वो एक नैव बार है। अब उस नैव बार के अंदर आ जाते हैं लिस्ट आइटम्स, एल आई ऐसा ही है। लिस्ट आइटम के अंदर वो क्या कर रहा है, नैव आइटम, नैव आइटम की क्लास कॉल कर रहा है नैव डैश आइटम। नैव डैश आइटम की क्लास का मतलब ये है कि वो अपने पेरेंट टैग से चाइल्ड टैग को एसोसिएट कर रहा है, बता रहा है कि जो नैव बार डैश नैव आप यूज कर रहे हो ये उसकी एक आइटम है। समझ आ रही है?
नाम रखने का मकसद ये है कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को समझाना कि ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन कैसा बन रहा है। ठीक है, नैब आइटम, अब इसके अंदर जितनी भी नैब आइटम्स आप बनाते जाएंगे उतना मेन्यू बनता जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहां से लास्ट रिमूव कर देता हूं, कंट्रोल एस कर देता हूं और अब जाके मैं आप लोगों को अपना पेज दिखाता हूं। जी क्या हुआ, मेन्यूज आ गए। अब ये देखिए कितने खूबसूरत है, लेवल है ना। जब हम बनाते थे वो कैसी चीज बनाते थे, अगर आपको याद हो वो यस, वो वर्टिकल बनता था, वर्टिकल भी बनता था और उसकी डिजाइन भी इतना खूबसूरत नहीं होता था। जिस तरह ये देखिए, इसका फॉन्ट भी खुद सेट है, नेविगेशन भी खुद इसकी सेट है, स्पेसेस भी खुद सेट हैं, कोई साथ साथ नहीं जुड़ी हुई। वो अपर मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, हर चीज इसकी देखें सारी सेम लेवल में आ रही है हर चीज। तो ये सारी चीजें हमें खुद अगर करनी पड़ती सीएसएस के अंदर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। सो बूटस्ट्रैप बिल्कुल भी किसी एंगल में से आपको वो मुश्किल नहीं लगता। जस्ट आपने क्लासेस के नाम ग्रैब करने, आपको क्लासेस के नाम अंडरस्टूड होने चाहिए और उसके बाद आपको उनको यूज करने का तरीका आना चाहिए, तो आपको वो सारी चीजें खुद करके देता है। अगर हम लोग ये करने बैठे तो महीनों लग जाएंगे, आप लोग इतना खूबसूरत बनाते बनाते डिजाइन। आप समझे आ रही है ये इस चीज की। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये 3 तो लग गए, अब मैंने 3 और लगाने हैं तो क्या करूंगा। मैं कोड में आ जाता हूँ, आप मुझे बताएं, मैंने 3 और लगाने हैं तो क्या करूंगा। आपके माइंड में क्या आता है। हर कोई जिसको समझ आ जाए वो बंदा जस्ट अपनी फिंगर जो है वो मतलब खड़ी करेगा और मुझे, मैं उसे पूछता हूँ। सारे नहीं बताएंगे, बताएं। 3 सेक्शन नहीं बनाने, हमने 3 नैव आइटम्स बनानी है। कैसे, आप बताओ ना। हाँ जी, मेरा ख्याल है ना, ठीक है, आप लोगों को आइडिया नहीं हुआ। जो लिस्ट आइटम्स लगी हुई हैं LI, क्या यही 3 दफा और नीचे लगाने से 3 और नहीं बन जाएंगे। डिप, डिप तो ऊपर लगा होगा ना कोड में, ये देखें ना, डिप ऊपर लगा हुआ। उसके बाद आपका यूएल स्टार्ट हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसके बाद नैव आइटम स्टार्ट होगी। वही तो बात कर रहा हूं, अगर एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने 3 लगा दी, मैंने 3 और लगानी है तो क्या करूंगा। तो सेम लाइक दैट, लिस्ट आइटम्स जो हैं वो 3 और लग जाएंगी। ये देखिए, 1 2 3 लग गई। यहाँ पे हम अपने नाम दे लेते हैं, वही अगर आपको याद हो तो, सेटअप, अबाउट, बात खत्म। अब उधर चल के चेक कर लेते हैं हम लोग। जी, कितना आसान काम, आसान है ना। चलें फिर स्टार्ट हो जाए। नैव आइटम्स और कार्ड्स ये दोनों अभी बना रहे हैं इसी क्लास के अंदर।